जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है, आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम संस्कृत के बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए, और ये प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा मैट्रिक के परीक्षा में कई बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो इसी के लिए ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए इसे याद करना शुरू करते हैं और आज की क्लास को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है बच्चों, विद्या की रक्षा किससे होती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है विद्या की रक्षा किससे होती है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा योग से होती है। ठीक है, विद्या की रक्षा किससे होती है, तो योग से होती है। ठीक है, इस आंसर को याद रखेंगे सही बच्चे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है। ठीक है, क्वेश्चन है नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है। तो सुख देने वाली चीज़ होती है अहिंसा। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा अहिंसा। ठीक है, याद रखेंगे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा आंसर, अहिंसा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विदुर नीते संकलिता पातास्य नाम किम अस्ति। ठीक है, ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि यह नीति श्लोका है। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा आंसर, नीति श्लोका, इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है। क्वेश्चन है, नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों वो हो जाएगा 3 प्रकार के हैं। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विनय को कौन मारता है। ठीक है, क्वेश्चन है विनय को कौन मारता है। तो विनय को अकीर्ति मारती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अकीर्ति। ठीक है, याद रखेंगे, विनय को कौन मारता है, अकीर्ति मारती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। क्वेश्चन है, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा बच्चों प्रियवादी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्रियवादी। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, तो प्रियवादी पुरुष। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिना बुलाए कौन आता है। क्वेश्चन है, बिना बुलाए कौन आता है, और इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको ही पता होगा, मूर्ख हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मूर्ख। ठीक है, बिना बुलाए कौन आता है, मूर्ख आता है। चले अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है, या किस पाठ की उक्ति है। तो इस क्वेश्चन का भी तो आंसर पता ही होगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा नीति श्लोका। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा इसका आंसर, नीति श्लोका। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराज धृष्ट शास्त्री के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं। क्वेश्चन है, महाराज धृष्ट राष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो कमेंट में बताएं। इसका आंसर होगा मंत्री विदुर। ठीक है, कौन देते हैं, मंत्री विदुर। ठीक है, तो इस आंसर को याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है। क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। तो इसका आंसर होगा उद्योग पर्व से। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा उद्योग पर्व से संकलित है। ठीक है, इस आंसर को याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, परम तृप्ति देने वाली क्या है। परम तृप्ति देने वाली क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा विद्या। जो आप अभी से बच्चे ग्रहण कर रहे हैं इसे ही कहेंगे कि विद्या परम तृप्ति देने वाली चीज़ है। ठीक है, विद्या हासिल करके परम तृप्ति हासिल होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आप इस आंसर को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों का त्याग देना चाहिए। क्वेश्चन है, अपनी
उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों का त्याग देना चाहिए? और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6 दोषों का। ठीक है बच्चों, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों का त्याग देना चाहिए? 6 दोषों का त्याग देना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रूप की रक्षा किससे होती है? क्वेश्चन है, रूप की रक्षा किससे होती है? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा? मृगया से। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? मृगया से रूप की रक्षा किससे होती है? मृगया से होती है। आप इस आंसर को याद रखेंगे। चले हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा विदुर नीति। ठीक है, किससे संकलित है? विदुर नीति। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं? प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं? ठीक है, इसके आंसर आप ज़रूर बताएं क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, जल्दी बताएं क्या होगा आंसर। आंसर होगा सुलभ। प्रियवादी कैसे पुरुष होते हैं? सुलभ होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इस आंसर को। और इस क्लास में पढ़ाए जाने वाले सभी क्वेश्चन और आंसर को आप सभी बच्चों याद रखेंगे। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ आज की इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। आप सभी बच्चे इन सारे VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जल्दी से याद करने का प्रयत्न करें। ठीक है, ताकि आपके परीक्षा में आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो सके। तो चलिए आज की क्लास समाप्त होती है। आज की क्लास पसंद आई हो तो आप सभी बच्चे इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर ले। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं आप सभी बच्चे कि आपको क्लास कैसी लगी। और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।